यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्द्राक्ष्यम सकर्मसु न सीदति। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 1 श्लोक 67। अर्थात जिसके पास धैर्य, दूरदृष्टि, बुद्धि और कुशलता ये चार गुण हैं, वो अपने किसी भी काम में कभी असफल नहीं होता। कुंभ राशि वालों, रामायण के सुंदरकांड का ये कालजयी श्लोक आज आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। जब हनुमान जी अथाह समुद्र को लांघने के लिए महेंद्र पर्वत पर खड़े थे, तब उनके सामने भीष्म चुनौती थी। आज आपकी स्थिति भी ठीक वैसी ही है, लेकिन 14 अप्रैल से पूरा गेम पलट जाएगा। जब सूर्य उच्च के होकर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये आपके अंदर के हनुमान जी को जगाएंगे। आपको वो साहस, वो हिम्मत, वो शक्ति देंगे कि आप हर चुनौती को आसानी से पार कर जाएंगे। और इसके ठीक 5 दिन बाद आपके जीवन में होगी राजयोग की एंट्री। यानी 19 अप्रैल को आपके भाग्येश शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर के आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो बार बार मेरे पास आता है कि राशिफल, गोचर फल किससे देखना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राशिफल, गोचर फल हमेशा चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखना चाहिए। चंद्र राशि आपका मन है, आपकी मनोस्थिति, मनोदशा को प्रदर्शित करती है, जबकि लगन राशि आपकी भौतिक वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाती है, आपके रिसोर्सिस को दर्शाती है। तो आप उन रिसोर्सिस का उपयोग कैसे करेंगे, ये चंद्र राशि बताती है। तो इसीलिए लगन और चंद्र राशि दोनों से ही गोचर फल, राशिफल देखा जाना चाहिए। अब सबसे पहले अप्रैल 2026 में ग्रहों की गोचर स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंगल, बुध और राहु आपके प्रथम भाव में है कुंभ राशि में, सूर्य शनि आपके द्वितीय भाव में है मीन राशि में, शनि की 7.5 अपने अंतिम चरण में है। इसके अलावा शुक्र मेष राशि तृतीय भाव में, धनेश, लाभेश, गुरु मिथुन राशि पंचम भाव में, केतु सिंह राशि सप्तम भाव में। अब इस महीने के जो मुख्य मुख्य परिवर्तन होंगे वो भी जान लीजिए। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल की 5वें, 8वें, 9वें भाव पर दृष्टि रहेगी। 11 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि मीन राशि द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को सूर्य भी अपनी उच्च राशि मेष राशि में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और 19 अप्रैल को भाग्येश शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र से बनेगा मालव्य नामक राजयोग। तो आइए चलिए बात करते हैं इन सभी ग्रहों का आपके जीवन के मुख्य मुख्य बिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा धन है। कुंभ राशि वालों, अप्रैल का पहला हिस्सा आपकी सेहत के लिए थोड़ा नाजुक रह सकता है। आपके घर में राहु और दूसरे घर में शनि मंगल, ये दोनों ही योग शारीरिक और मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें, गैस, एसिडिटी, अपच आदि परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक सर दर्द, माइग्रेन या बीपी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेंगे। आप ओवर थिंकिंग, बेवजह की चिंता, फैसले लेने में कंफ्यूजन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में एक धुंध सी छा गई है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। और ये जो समय है, ये किसी भी बड़ी सर्जरी या नए इलाज को शुरू करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो समाधान क्या है? प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो अपने मन को साध लेना सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में प्रैक्टिकल उपाय भी बहुत जरूरी है। तो हर सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम जरूर करें। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, दिमाग को
स्पष्ट करेगा। यदि आप लगातार मानसिक भ्रम या निर्णय लेने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। करीब 6 रत्ती का चांदी में अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में धारण कर सकते हैं। तो ये खासकर बिजनेसमैन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। 14 अप्रैल से सूर्य उच्च होने वाले हैं। आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा। आप एक नई ताजगी और फुर्ती महसूस करेंगे। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसमें भी आपको तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपने आपके बिजनेस, नौकरी और करियर के बारे में। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल 2026 आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन ये सफलता आपको थाली में सजी हुई नहीं मिलेगी, इसे छीनना पड़ेगा। महीने का पहला भाग यानी 1 से 14 अप्रैल तक आपको अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 11 अप्रैल को बुध आपके धन भाव में नीच के हो जाएंगे, जो आपकी वाणी और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे ऑफिस में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आपके कॉम्पिटिटर या छिपे हुए दुश्मन कोई साजिश भी रच सकते हैं। हो सकता है कोई जरूरी कॉन्ट्रैक्ट या डील आखिरी मौके पर अटक जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है, जो काम में देरी और रुकावटों का संकेत है। आपको महसूस होगा कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका नतीजा नहीं मिल रहा, जिससे निराशा भी होगी। अब ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो महीने के पहले हिस्से में अपने प्लान्स को गुप्त रखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें और सारे जरूरी कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, उसका रिकॉर्ड जरूर रखें। 14 अप्रैल के बाद अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं, नए लोगों से मिलें, अपने आइडियाज को पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रखें। असली खेल 14 अप्रैल के बाद पलटेगा। जैसे ही सूर्य आपके तीसरे घर में शक्तिशाली होंगे, आपकी हिम्मत और आपका पराक्रम चरम पर होगा। आप अपने दुश्मनों पर हावी हो जाएंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स करने वाले खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे। यही वो समय है जब आपको प्रमोशन मिल सकता है या कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय बहुत शुभ है। आपको अपनी उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए सूर्य का गोचर नई पार्टनरशिप या कोई नई इंटरनेशनल डील साइन करवा सकता है। जो लोग सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान सफलता मिलने की मजबूत संभावना है। 19 अप्रैल के बाद जब भाग्य के स्वामी शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी। जो काम पहले नहीं बन रहे थे, अब चुटकियों में बनने लगेंगे। ट्रेडर्स को 19 अप्रैल के बाद बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिलेगा। यहां पर आप एक छोटा सा वास्तु उपाय भी कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने ऑफिस के टेबल पर उत्तर पूर्व दिशा में एक नीला क्रिस्टल या एक छोटा सा पानी का फाउंटेन अपने ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में जरूर रखें। ये पॉजिटिव एनर्जी और नए अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अब बात करेंगे आपके इनकम, आपके फाइनेंस की। तो इसके लिए महाभारत शांति पर्व अध्याय 130 श्लोक 49, धन माहु परम धर्म धन सर्व प्रतिष्ठितम धनेन ही जीवंती त्रयो लोका निरंतरम। अर्थात धन ही परम धर्म कहा गया है। सब कुछ धन पर टिका है। तीनों लोक निरंतर धन से ही जीवन धारण करते हैं। ये कोई भौतिकवादी लालच नहीं, ये शास्त्र सम्मत सत्य है। महर्षि वेद व्यास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना रिसोर्सेज के आप धर्म या समाज की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है, यानी कि धन, पैसा। कुंभ राशि वालों, अप्रैल का महीना आपकी तिजोरी के लिए बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। महीने का पहला भाग, जैसा मैंने बताया, आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगा। धन भाव में शनि और मंगल की विस्फोटक युति अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रही है। हो सकता है कि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, कोई पुराना रुका हुआ बिल अचानक सामने आ जाए। कैश फ्लो भी टाइट रहेगा। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उन पर पेमेंट चुकाने का दबाव बढ़ सकता है।
अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसे निकालने की कोशिशें इस दौरान नाकाम हो सकती है। 11 से 14 अप्रैल के बीच का समय सबसे ज्यादा सावधान रहने का है, क्योंकि नीच का बुध आपके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करेगा। आप कोई गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के बड़े निवेश से, खासकर शेयर बाजार या क्रिप्टो से बचना ही समझदारी होगी। अब उपाय क्या है? तो उपाय के तौर पर महीने के पहले भाग में अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, बजट बनाएं, उस पर टिके रहें और प्रत्येक शुक्रवार को ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और देवी लक्ष्मी के मंदिर में सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अब अच्छी खबर भी सुन लीजिए। इस सुरंग के दूसरे छोर पर बहुत बड़ी रोशनी है। 19 अप्रैल को जैसे ही आपके भाग्य के स्वामी शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर मालव्य राजयोग बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त मोड़ आएगा। ये योग धन संपत्ति और भौतिक सुखों का कारक है। अचानक से आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए 19 अप्रैल के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं। कोई बड़ी अच्छी डील फाइनल हो सकती है, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। ट्रेडिंग करने वालों को इस दौरान बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। 5वें घर में बैठे लाभ के स्वामी बृहस्पति ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत और आपके निवेश का पूरा पूरा फल आपको मिले। और इसके अलावा यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में ऐशो आराम लग्जरी चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न लगभग 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण कर सकते हैं। ये आपके शुक्र के शुभ फलों को कई गुना बढ़ा देगा। याद रखिए, पहले 14 दिन बचत और सावधानी के हैं, उसके बाद अगले दिन आपके कमाई और निवेश के हैं। अब बात करेंगे रिश्तों की। रिश्ते हमारे जीवन की नींव हैं, लेकिन अप्रैल में ग्रहों की चाल आपके रिश्तों की नींव को हिलाने वाली है। महीने के पहले भाग में आपके 7वें घर यानी विवाह और साझेदारी वाले घर में केतु बैठे हैं। धन भाव में शनि और मंगल की लड़ाई चल रही है, जिसका सीधा असर परिवार पर पड़ेगा। इसका असर ये होगा, आपके प्रेम संबंधों में गुस्सा और अहंकार बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। परिवार में किसी संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद खड़ा हो सकता है। गलत फहमियां रिश्तों में दरार डाल सकती है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस दौरान किसी गलत इंसान की तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए दिल के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शादीशुदा जिंदगी में भी तनाव का माहौल रह सकता है और जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? तो रिश्तों में मिठास लाने के लिए हर शुक्रवार किसी देवी मंदिर में सफेद फूल या इत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और प्रेम संबंधों को मजबूत करते हैं। लेकिन जैसे ही 19 अप्रैल को प्रेम और रोमांस के ग्रह शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, रिश्तों के मुरझाए हुए बागीचे में फिर से बाहर आ जाएगी। ये गोचर आपके 4थे घर यानी सुख स्थान में हो रहा है। इसका मतलब है कि घर में शांति और प्यार का माहौल बनेगा। पार्टनर के साथ जो अनबन चल रही थी खत्म हो जाएगी और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। ये समय किसी रोमांटिक ट्रिप पर जाने या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के जीवन साथी को उनके करियर में कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। जो लोग शादी के लायक हैं, सिंगल हैं, उन्हें भी इस दौरान एक अच्छा जीवन साथी मिलने के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए चुनौतियों के बीच एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का भी अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष यश्यामि मा शुचि। अर्थात तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर बस अपना कर्म करो, मैं तुम्हें सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है और ये गोचर विशेष रूप से आपके लिए क्या परिणाम लाएगा, इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बरसती रहे तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण।